30 जुलाई 2025 की रात, घुप अंधेरा, और वहां एक बाइक चलती हुई आके रुकती है। रुकने के बाद एक औरत की, जो उस बाइक पे पीछे बैठी हुई थी, उसकी चीख निकलती है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई और नहीं होता। दोस्तों, क्या ये कहानी है 30 जुलाई 2025 की रात 12 बजे। ये कहानी है दोस्तों बदायूं के ब्योली गांव का ओम सरन नामक व्यक्ति का। ओम सरन पेशे से शादी वादी में जो डेकोरेशन करते हैं, टेंट वाला होता है, वो होता है। दोनों, उसकी शादी हो चुकी थी 21 साल पहले। इसके बच्चे भी थे 19 साल के और 16 साल के, 2 बच्चे भी थे। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन समय आते आते ओम सरन को अपनी बीवी बहुत पुरानी लगने लगी और यही गलती उसके ऊपर भारी पड़ गई। ओम सरन को अपनी बीवी पुराने ख्यालातों की लगने लगी, और जिससे उसका अवैध संबंध था, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उससे इसका संबंध था। निधि नाम की लड़की, जो बरेली में ही एक शहर में, छोटे से कस्बे में पार्लर चलाती थी। एक शादी समारोह में दोनों का मुलाकात होता है। मुलाकात होने के बाद ये मुलाकात प्यार में बदलता है, और यही प्यार, जिसको अवैध संबंध कहते हैं, परवान चढ़ता है। और यही अवैध संबंध के खातिर ओम सरन अपनी बीबी रामावती को मौत के घाट उतारने की निश्चय कर लेता है, और मौत के घाट उतार भी देता है। दोस्तों, होता यह है, जो निधि जो होती है, वो कुछ ही साल पहले अपने घर वालों को छोड़ के, अपने पति से लड़ाई करके अलग रहती है। ओम सरन और ये दोनों शादी के समारोह में मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों, जैसा कि बताया, वो फिर उसके बाद दोनों साथ में भी रहने लगते हैं। साथ में रहते रहते निधि कहती है, जो मैं कब तक रखेल की जिंदगी जीऊंगी, तुम अपनी बीबी को तलाक दो या रास्ते से हटाओ। ओम सरन भी इसके बातों में आ जाता है, और ओम सरन कहता है, सोचता रहता है क्या करूं नहीं करूं, लेकिन निधि इतना उसे चढ़ाती है, जो वो तंग आकर एक दिन अपनी बीवी रामावती को मौत के घाट सुलाने की पूरा प्लान बनाता है। और एक जगह है उसके ससुराल के आसपास, बरेली में ही, वहाँ पे पहाड़ी पे एक देवी माता रहती हैं, पूर्णागिरी देवी, जहाँ पे ओम सरन बराबर जाया करता था। उसने अपनी बीवी को कहा, जो चलते हैं माता के दर्शन कराते हैं और अपने बच्चों को घर पे ही रहने देते हैं। फिर 30 जुलाई की रात को दोनों चलते हैं, अपने ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल पहुंचने के बाद अपने ट्रेन से बरेली पहुंचते हैं। बरेली में ही इसका ससुराल होता है, और ससुराल पहुंचने के बाद अपने साले को कहता है, जो तुम मुझे अपना बाइक दो, क्योंकि मुझे माता के दर्शन पे जाना है। तो बाइक तो लाया नहीं हूँ, दूर है थोड़ा ससुराल, ट्रेन से आया हूँ, तो बाइक, उसका भाई जीजा आया है तो कैसे नहीं बाइक दिया। और ओम सरन कहता है, जो साले साहब, रात का टाइम है, सुरक्षा के लिए एक दाव दो, जो दाव किसी को भी आप मारो तो उसे नींद के घाट 1 से 2 दाव में आप उतार सकते हैं। दोस्तों, वो दाव भी साले साहब देते हैं, बाइक भी देते हैं, और ओम सरन बाइक पे बैठता है, बीवी को पीछे बैठाता है। बैठाने के बाद चल देता है। चलने के बाद वो जानबूझकर एक तरफ बदायूं और दूसरी तरफ बरेली, वो जगह होता है, ओम सरन टॉयलेट जाने के बाद बहाने उस जगह, सुनसान जगह पर बाइक को रोकता है, जिसकी एक तरफ बदायूं और दूसरी तरफ बरेली होता है। ओम सरन साजिश से अमरवती को बोलता है, जो मुझे टॉयलेट आया है, तुम थोड़ा बाइक से उतरो। और वो बाइक से उतरती है, और वो ओम सरन दाव लेता है और टॉयलेट करने की तरफ जाता है। और जैसे ही इधर मुड़ के खड़ी रहती है, उसकी बीवी अमरवती उसके ऊपर पीछे से ताबड़तोड़ वार करता है, और वही नींद के घाट सुला देता है। उसके बाद दौड़े दौड़े भागता है अपने ससुराल, और सालों को कहता है, जो इस तरीके से मेरे साथ लूटपाट हो गया
और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद ये सारी घटना बताता है। पुलिस मान भी लेती है जो लूट-पाट में इसकी बीवी लूटने से मना कर रही थी, इसलिए लुटेरों ने बीवी को मार दिया और इसे छोड़ दिया। लेकिन सारे घटना पुलिस का हाथ, दोस्तों मैं क्या बताऊँ, कानून अंधा ज़रूर है लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हैं। उसने सोचा जो इस औरत का गहना तो ले गया लूट के, लेकिन बाइक छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया, हाथ में अंगूठी छोड़ दिया और उसके पति ओम शरण को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा-सा भी खरोंच नहीं आया। तो फिर ओम शरण से सख्ती से पूछताछ की गई। ओम शरण टूट गया और सारी बात बताया। दोस्तों, ये जो डिवोर्सी होती है, मैं सारे डिवोर्सी को नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इनके चक्कर में आप फँसेंगे तो 21 साल से शादीशुदा, जिसके घर में एक बेटी 19 साल की और बेटा 16-17 साल का, आज उस घर में उस बच्चों की का जो माँ है वो दुनिया से विदा हो चुकी है और बाप जेल में है। अब बताइए उन बच्चों की ज़िंदगी, उनका परवरिश और उनका हाल क्या होगा? वो अनाथ हो गए, अब उनके जवानी के टाइम है, वो बिगड़ भी सकते हैं, वो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। मेरे दोस्त, कोई भी जुल्म, कोई भी गुनाह अगर आपने किया तो ये आप सोच लो, नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते और आपकी ज़िंदगी काल कोठरी में बीतेगी। इसलिए कोई भी गुनाह ना करें, करने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों, कल फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे दूसरे सच्ची कहानी आप तक लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।